जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है। मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी। इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते हैं, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है। और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था। अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे। अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी।